नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस 2021 की तैयारी की। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं और उनके तैयारी के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। आईएएस की तैयारी जो है वो एक सही रणनीति और अध्ययन सामग्री का एक संयोजन है। उम्मीदवारों को अपनी ताकत और कमजोरी के आधार पर अपनी क्षमता के अनुसार योजना बनानी चाहिए। आईएएस टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको देख करके आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 27 जून को आयोजित किया जाना है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ हम ये मान कर चल रहे हैं कि आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मुख्य परीक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसकी तैयारी 1 साल पहले से आप कर रहे होंगे या लगभग कम से कम 6 महीने पहले से आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर के 3 महीने में आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी का कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक तैयारी कर रहे हैं उनको नेशनल और जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके साथ अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स की जो भी मैगज़ीन या जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल आपके पास उपलब्ध है उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना चाहिए। अब आपके जो तरीके हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं कि जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी और विवरण आप खोज सकते हैं इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से या जो मैगजीन्स वगैरह हैं उनसे। मूल मुद्दे जो हैं उनको ही खोजें। जो बेफिजूल के मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा अपना समय खराब ना करें और यहाँ तक कि बिल्कुल भी ना करें। केवल जो सिलेबस से रिलेटेड कोई मुद्दा है उसको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दें और उसके बारे में ही अपना समय लगाएं। इसके अलावा सरकार की जो नई नीतियां हैं या जो नए बिल पास किए हैं, नई योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में जो विशेषज्ञों के विचार हैं जो कि आपको न्यूज़पेपर्स में या लोकसभा राज्यसभा की जो डिबेट्स हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यूट्यूब पर बहुत सारी जगह ऐसे चैनल हैं जहाँ पर ये सब विशेषज्ञों की विचार आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो कोई भी समस्या देश में या कहीं भी है उसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में विशेषज्ञों की राय के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने भी विचार उसमें लाने का प्रयास करें। आईएएस की तैयारी जो है वो आईएएस पाठ्यक्रम भारतीय समाज के सामाजिक ताने बाने की समझ से होती है। आईएएस का जो सिलेबस है वो तैयारी की रूपरेखा तैयार करता है। उम्मीदवारों को प्रतिदिन अखबार पढ़ना शुरू करना चाहिए, नोट्स तैयार करना शुरू करना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स जो है वो आईएएस की परीक्षा में सफलता की एक कुंजी की तरह है। हालांकि आईएएस प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ वस्तुनिष्ठ तैयारी भी आवश्यक होती है। आईएएस की तैयारी आईएएस अधिकारी के पद के अनुरूप उम्मीदवार के व्यक्तित्व को बदलने की भी तैयारी होती है। आईएएस का पाठ्यक्रम और आईएएस के पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, केवल 2 प्रमाणित सोर्स हैं ये, जो कि उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। आईएएस की तैयारी में 1 वर्ष से अधिक के निरंतर प्रयास की भी आवश्यकता होती है और उम्मीदवारों को आईएएस की तैयारी की अवधि के दौरान अपने मोटिवेशन को बनाए रखने की भी आवश्यकता रहती है। आईएएस की तैयारी सबसे कठिन चीज़ों में से एक होती है, क्योंकि उम्मीदवारों को विषय के अन्य सभी पहलुओं के साथ एक पहलू का दूसरे पहलू से इंटर रिलेशन करने की भी आवश्यकता होती है। नेशनल इंटरनेशनल महत्व की जो वर्तमान की घटनाएं हैं उनको आईएएस की जो तैयारी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीदवारों को आईएएस के पाठ्यक्रम में दिए गए जो विषय हैं उनके प्रिज्म से घटना को देखने की आवश्यकता होती है कि आप किसी भी घटना को अपने आईएएस के सिलेबस से कैसे इंटर रिलेट कर सकते हो। उम्मीदवार को अपने ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व को भी
जो विषय हैं उनको तैयार करने की आवश्यकता होती है। साथ ही पर्यावरण, समाज, मानव जाति पर घटना के जो भविष्य के परिणाम और इसके प्रभाव का आकलन करने की भी आवश्यकता होती है। तैयारी पूरी तरह से पुस्तकों, अध्ययन सामग्री और आजकल जो ऑनलाइन अध्ययन सामग्री है उन पर निर्भर करती है। सर्वोत्तम पुस्तकें सही जानकारी देती है जो कि आपके ज्ञान और विश्लेषण का आधार भी बनती है। आईएएस की तैयारी के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान की घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आईएएस की तैयारी करंट अफेयर्स के साथ साथ ही की जाती है। जब उम्मीदवार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनको समझता है और उनके डॉट्स को जोड़ना शुरू कर देता है, सामान्य अध्ययन के जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उनको एक तरीके से बैकलिंक की तरह जोड़ना और समझना शुरू कर देता है, तो आपकी तैयारी पूर्ण मानी जाती है। और ऐसा आईएएस के सिलेबस में उल्लेख भी किया गया है। आईएएस की तैयारी में एक के साथ दूसरे जो इश्यूज हैं उनको इंटर रिलेट करना ही एक तरीके से आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए। आईएएस की तैयारी एक घटना के दूसरे पर जो इसके प्रभाव और जो विपरीत प्रभाव है उसकी समझ की जो मांग होती है वो आईएएस की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस के टॉपर्स, मेंटर्स और जो शिक्षक हैं उनका भी ये सुझाव रहता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी क्षमता के अनुसार आईएएस की तैयारी का मार्ग तैयार करना चाहिए। कई लोग जो है वो सेलेक्टिव स्टडी भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि किसी एक विषय में ज़्यादा उनको रुचि नहीं रहती है या वो नहीं कर पाते हैं तो वो सेलेक्टिव स्टडी भी करते हैं। तो आप सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं। आईएएस की तैयारी एक प्रक्रिया की तरह है और उम्मीदवार स्वयं इस प्रक्रिया में विकसित होते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। अब बात करते हैं कि आईएएस की तैयारी शुरू कैसे करें। तो ये सबसे कठिन प्रश्न होता है जो कि आईएएस बनने का सपना देखने वाले हमेशा फेस करते हैं और शुरुआत हमेशा ही कठिन ही होती है और आईएएस की तैयारी में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एक व्यवहार परिवर्तन की तैयारी होती है और इससे समय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को अपनी सोच, अभिविन्यास और दैनिक दिनचर्या को भी बदलने की आवश्यकता होती है। उम्मीदवार को आइडियल रूप से अखबार, एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ शुरुआत करना चाहिए। एनसीईआरटी की पुस्तकें आईएएस के पाठ्यक्रम में किसी भी भाग के लिए प्रारंभिक बिंदु होनी चाहिए। एनसीईआरटी की पुस्तकें विषय की मूल संरचना प्रदान करती है और इन्हीं बेसिक से आप अपनी जो तैयारी की नींव भी तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर आप नींव रख देते हैं तो इमारत बनाना भी आसान हो जाता है। साथ ही उम्मीदवारों को ये समझने की आवश्यकता होती है कि आईएएस की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उसके लिए एकीकृत आपका दृष्टिकोण होना चाहिए और इस एकीकृत दृष्टिकोण का ही अर्थ ये है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी तो करनी चाहिए और इसी प्रक्रिया में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषयों की तथ्यात्मक जानकारी भी आपको सीखनी चाहिए। आईएएस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए समाचार पत्र जो है वो आवश्यक घटक है। अखबार के निहितार्थ के साथ साथ वर्तमान में जो घटनाएं हैं उनका जो जुड़ाव है वो न्यूज़पेपर से आपको मिलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर में आपको उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, अतीत और वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स के रूप में भी जानकारी मिलती है। कुछ उम्मीदवारों ने समाचार पत्र पढ़ने में बहुत अधिक समय दे देते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए टाइम वेस्टिंग भी हो सकता है। इसलिए आपको अधिकतम 2 घंटे का ही समय देना चाहिए न्यूज़पेपर्स को और जो काम की खबरें हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आईएएस की तैयारी के लिए अब अखबार का जो संपादकीय भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अखबार का संपादकीय जो है वर्तमान और जो पिछले राजनयिक हैं या कभी कभी विषय विशेषज्ञों द्वारा भी लिखा जाता है। तो संपादकीय विषय और उनके संबंध समाज पर प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब आईएएस की तैयारी कैसे करें। उम्मीदवारों को पिछले वर्ष के जो आईएएस के प्रश्न पत्र को देखने, हल करने चाहिए। साथ ही अपनी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो भी आपके वीक पॉइंट हैं उन पर अधिक समय लगाकर आप अन्य जो आपके फील्ड है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको पर्याप्त समय दे सकें। उम्मीदवारों को अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन भी करना चाहिए और उसके अनुसार अपनी योजना बनानी चाहिए। उम्मीदवारों को प्रारंभिक जो पारंपरिक विषय हैं
और उस विषय से संबंधित जो वर्तमान की घटनाएं हैं उनको संतुलित करके चलना चाहिए। साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के प्लान भी आपको बनाने चाहिए। शॉर्ट टर्म का प्लान आपका वीकली या 15 दिन का हो सकता है। पूरे पाठ्यक्रम को आप दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित करके अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकते हैं, अपना पूरा पाठ्यक्रम कवर कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि पहले जो भी विषय है उसकी बुनियादी जो बेसिक्स हैं उनको आप समझें, और उसके बाद जो करंट के जो घटनाएं हैं उनसे रिलेट करके और उसका क्या प्रभाव रहने वाला है उसको आप समझ सकें और उसके बारे में अपने विचार भी रख सकें। अगला जो प्रश्न होता है कि आईएएस परीक्षा की तैयारी में क्या करें, तो आईएएस का जो प्रश्न होता है वो हमेशा घटना की पृष्ठभूमि और कभी कभी प्रक्रिया के बारे में पूछते हैं। तो उम्मीदवारों को ये समझना चाहिए कि इस विषय को पूरी तरह से आपको तैयार करना है, जिसमें कि इनके इसके जो वर्तमान और भविष्य के जो निहितार्थ शामिल होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार विषय की तैयारी क्यों, कैसे, कब और किससे और कब करनी चाहिए। आईएएस की परीक्षा की तैयारी क्या है, ये प्रश्न वर्तमान मामलों में निर्भर करता है। जब हम आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं तो करंट अफेयर सिलेबस में उल्लिखित पहला विषय होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान की जो घटनाएं हैं वो महत्वपूर्ण रहती है, और ये जो है आईएएस एग्जाम की तैयारी में महत्वपूर्ण स्थान तय करता है। इसके अलावा आईएएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका करंट अफेयर्स का प्रभाव रहता है। आईएएस मुख्य परीक्षा के जो सभी प्रश्न पत्र हैं उनमें भी करंट अफेयर्स के अधिकांश प्रश्न होते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी कि जीएस 1 में जीएस 1 को छोड़ करके जो अन्य जितने भी पेपर हैं उनमें आपको करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आईएएस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं। तो उम्मीदवारों को आईएएस के पाठ्यक्रम में जो उल्लेखित सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स को तैयार करना चाहिए, क्योंकि सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। अब दो तरीके से आप किसी भी विषय को विभाजित कर सकते हैं, एक तो मौलिक विषय और करंट टॉपिक से रिलेटेड उस मौलिक विषय का जुड़ाव क्या है। तो पहले आपको बेसिक्स जो हैं वो तैयार करना चाहिए कि जो मूलभूत विषय की बुनियादी अवधारणाएं हैं जो भविष्य में कभी नहीं बदलेंगे उन और समय के साथ जो स्वतंत्र है, यानी कि जैसे कि खगोल विज्ञान है, भूगोल है, भारत का संविधान भी है कुछ हद तक, इसके अलावा भारत के जो अर्थव्यवस्था के मूल तत्व हैं, ऐसे ही कई विषय हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, वो स्टैटिक है। उनको आपको बुनियादी तौर पर तैयार करना चाहिए। इसके बाद में मौलिक विषयों को तैयार करने के बाद आपको जो दुनिया भर में करंट के इश्यूज हैं उनसे उन मौलिक विषयों पर क्या प्रभाव पड़ता है या उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं आप, उन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। भारत में जो जीडीपी का संकुचन और इसका महत्व है, इसके अलावा आर्थिक मंदी और उसका पुनरुद्धार, भारत में गरीबी, जीडीपी संकुचन, उद्योगों पर जीडीपी के संकुचन का प्रभाव, मानसून और कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का आर्थिक विकास, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम के मुद्दे, भारत में गरीबी, भारत में बेरोजगारी, भारतीय समाज में सामाजिक मुद्दे, भारत में शासन, उपभोक्ता अधिकार, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो कि आईएएस एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। और इन विषयों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो आईएएस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आईएएस एग्जाम की तैयारी से संबंधित जो प्रश्न अक्सर अभ्यर्थी पूछते रहते हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि आईएएस के लिए कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। तो आईएएस के जितने भी टॉपर्स या मेंटर्स जो हैं वो सुझाव देते हैं कि कम से कम आईएएस की तैयारी के लिए 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आप डेली 8 से 10 घंटे एक सुसंगत और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन जरूर करें।
यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आईएएस की 2 महीने में तैयारी कर लेंगे। हो सकता है प्रीलिम्स क्रैक कर लें लेकिन मेंस आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आईएएस की तैयारी 1 वर्ष कम से कम आपको तैयारी करनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स इसको 1 वर्ष से कम समय में भी कर सकते हैं। ये अलग अलग कैंडिडेट्स की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन डेली अगर 8 से 10 घंटे आप 1 साल के लिए और बहुत ही व्यवस्थित और क्वालिटी स्टडी आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से आईएएस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न रहता है कि आईएएस के लिए महत्वपूर्ण विषय कौन सा शुरू करना चाहिए। तो उम्मीदवार जो भी हैं वो किसी भी विषय से शुरुआत कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि उम्मीदवारों को भारतीय राजनीति और अखबारों से शुरू करना चाहिए। और आईएएस की जो तैयारी की शुरुआत में इन सब्जेक्ट्स को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपको एक तरीके से मोटिवेशन देता है, क्योंकि भारतीय राजनीति के जो इश्यूज रहते हैं वो बहुत ही दिलचस्प रहते हैं और अखबारों से इसका सीधा संबंध भी रहता है, जिससे कि आपकी जो रुचि है पढ़ने की वो लगातार बनी रहती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए क्या 1 साल काफ़ी है क्या। तो सभी जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं और 1 वर्ष से अधिक का जो करंट अफेयर्स है उसका लगातार अध्ययन आईएएस की तैयारी के लिए पर्याप्त रहता है। तो इसलिए आपको कम से कम 1 साल की तैयारी काफ़ी रहती है। अगर आप आपकी क्षमता के अनुसार करते हैं तो 1 साल की तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि मैं घर पर रहता हूँ तो क्या किस तरीके से तैयारी कर सकता हूँ। तो आज के इंटरनेट क्रांति के युग में घर पर आईएएस की तैयारी करना भी संभव है। उम्मीदवार आईएएस टॉपर्स का अनुसरण करते हुए सुझावों और रणनीतियों को ऑनलाइन पोर्टल जो भी उनको पसंद आए उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो तैयारी के लिए जो टिप्स वगैरह के लिए आप हमारे एग्जाम सारथी के चैनल को भी अनुसरण कर सकते हैं। अगला ये प्रश्न रहता है कि मैं आईएएस 2021 की तैयारी कैसे कर सकता हूँ। तो आईएएस 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 27 जून को आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना चाहिए जल्द से जल्द और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स और अखबारों से आपको शुरू करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेंस एग्ज़ाम के लिए कम से कम आपको 6 महीने पहले से अपनी तैयारी जारी कर देनी चाहिए। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न रहता है कि आईएएस की तैयारी के लिए कौन सी डिग्री सबसे अच्छी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में किसी भी डिग्री कोर्स को प्राथमिकता नहीं दी गई है। मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग के उम्मीदवार समान रूप से आईएएस एग्ज़ाम के लिए पात्र हैं। यानी कि चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आईएएस का जो परिणाम है इसमें इंजीनियरों का अनुपात बढ़ रहा है, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि इंजीनियरों का जो एक बौद्धिक क्षमता होती है वो अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। हो सकता है कि ये उनकी स्किल्स की वजह से हो, उनके कोर्स की वजह से हो। आईएएस किस विषय में सर्वश्रेष्ठ है। तो आईएएस परीक्षा सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषय के लिए नहीं है। सभी वैकल्पिक विषय जो हैं वो समान ही होते हैं। तो उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और जो अपनी एकेडमी की बैकग्राउंड है उसके आधार पर अपना वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या आईएएस एग्ज़ाम कठिन है। तो आईएएस भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या लगभग 5 से 6 लाख होती है और अंतिम परिणाम में केवल कुछ 100 उम्मीदवारों का चयन होता है। साथ ही जो अप्लाई करते हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए उनमें से 50% कैंडिडेट ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। इसीलिए कैंडिडेट्स अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गंवाना नहीं चाहते और 50% कैंडिडेट्स ही प्रेजेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। आईएएस की तैयारी के लिए सही उम्र क्या है। तो आईएएस की तैयारी की सही उम्र की संतुष्टि या कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन स्नातक के अंतिम वर्ष में अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और आपकी तैयारी हो सके आने वाले समय में। और ये एक कोई एग्जैक्ट कोई मानक कोई ऐसा संदर्भ नहीं हो सकता कि सही उम्र क्या है।
आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें पर्याप्त हैं क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की पुस्तकें पर्याप्त नहीं होती है। ये केवल आपके बेसिक्स को जो है वो बेसिक्स को मजबूत करती हैं। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने बेसिक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसीलिए आईएएस के जो टॉपर्स मेंटर्स जो हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तकें और जो मानक पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके लिए सजेस्ट करते हैं। क्या हम 12वीं के बाद आईएएस कर सकते हैं? तो दोस्तों, आईएएस की तैयारी के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, इसलिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए ज़रूरी है। 12वीं के बाद आप डायरेक्ट आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ये एक सवाल ऐसा देखने को मिलता है जो कि अक्सर जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका रहता है, उनके लिए ये जवाब था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।